हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है ये साइंस का, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की, कि प्लांट्स को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। ठीक है। इन क्लास 6 यू लर्न दैट द फूड इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। 6th क्लास में जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा कि जो खाना होता है वो हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है, इम्पॉर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है। You also learn that carbohydrates, protein, fats, vitamins and minerals are components of food. आपने पहले ही भी पढ़ा होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स आर बहुत कम खाने का एक भाग है। ठीक है। दिस कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिशन, और जो ये कंपोनेंट्स हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। एंड आर द नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फूड, जितने भी जीव जंतु हैं उन सबको खाना चाहिए। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर दैमसेल्फ बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स कैन नॉट। इससे बोला जितने भी जीवित प्राणी हैं हम सबको खाना चाहिए। प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं इंक्लूडिंग हम ह्यूमंस, हम लोग अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ये बात हम सभी को पता है, हम कोई भी खाना खुद नहीं बनाते एक्सेप्ट जो हम रसोई में खाना बनाते हैं, हम सिर्फ वही खाना अपने आप बनाते हैं खाने के लिए, पर वो जो प्रोडक्ट है, कच्चा माल है, वो भी तो हम बाहर से लेकर आ रहे हैं, वो हम नहीं बना रहे। ठीक है। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स, वो जो सामान है वो हम प्लांट से लेते हैं। और एनिमल्स, जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो एनिमल्स से लेते हैं। दैट ईट प्लांट्स, that thus the human and animals are directly or indirectly depend on plants। इन्होंने बोला है जो ह्यूमंस हैं और एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली वे में प्लांट्स पे डिपेंड है, या फिर इनडायरेक्टली वे पे प्लांट्स पे डिपेंड है। जैसा कि मैं एक दो एग्जांपल बताती हूँ। हमारे पास एक मुर्गी है, मुर्गी पहले क्या खाएगी? घास फूस खाएगी, या बकरी है वो घास फूस खाएगी। उसके बाद जो मुस्लिम्स होते हैं या जो भी लोग नॉनवेज खाते हैं वो उसको काट के मार के खा जाते हैं। ठीक है। तो ये भी बकरी तो भाई पेड़ पौधे पे ही जीवित है ना, प्लांट्स पे ही जीवित है। ठीक है। हम सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे पे, और सेकंड ऑप्शन ये तो मैंने आपको एनिमल्स का दे दिया। ठीक है। अब प्लांट्स पे हम ह्यूमंस कैसे रहते हैं कि जैसे कि धान लगा, धान तो पता होगा ना, चावल गेहूँ जो भी है आपका, वो हम डायरेक्टली प्लांट से लेते हैं और उसको घर में पीस के पका के खा लेते हैं। ठीक है। सेकंड है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। भूजो वांट टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। भूजो जानना चाहता है कि प्लांट्स अपना खाना कैसे खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन फॉर्मिंग है। भूजो एंड पहेली हमेशा क्वेश्चन आस्क करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते भी हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है और आपको इन्हें साथ में लेके चलना है, ताकि आप लास्ट में ना जो ये बच्चे सोच रहे हैं आपको उनके आंसर्स पता हों। ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब हमारा 1.1 टॉपिक है, प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर दैमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। इन्होंने बोला है जो प्लांट्स हैं वो सिर्फ एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बनाता है। किसकी हेल्प से? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, तीन चीज़ों की हेल्प से। फर्स्ट है वाटर, सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। सिर्फ प्लांट ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बनाता है, बाकी सब दूसरों पर डिपेंड होते हैं, एनिमल्स भी और ह्यूमंस भी। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट। रॉ मटेरियल ऐसे कच्चा माल, रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। हमारे आसपास जो होता है वो सिर्फ कच्चा माल होता है। ठीक है। और वो कच्चा माल कहाँ से आता है? प्लांट से ही आता है, रॉ मटेरियल। The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of the bodies and provide the energy to carry out life process। अब ये हमसे कह रहे हैं द न्यूट्रिशन इनेबल, जो न्यूट्रिशन हमें मिलना चाहिए वो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर हमें कहीं चोट लग जाती है और हम कोई अच्छा खाना खाते हैं, या तो चिली पटैटो खा लो या फिर उसकी जगह फ्रूट्स खा लो, तो हमारी बॉडी किससे जल्दी रिपेयर होगी, किससे जल्दी ठीक होगी? फ्रूट्स खाने से। चिली पटैटो और फास्ट फूड खाने से रिपेयर नहीं होगी। इसलिए हमें न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और हमारी बॉडी को एनर्जेटिक रहने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए।
न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ द टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स utilization by the body. The mode of the nutrition in which organism make food themselves from simple substance is called autotrophic. इस वाली लाइन में आपको बताया जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, अपने न्यूट्रिशन अपना सब कुछ काम खुद करते हैं, ठीक है. एंड देयर फोर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक्स, वो ऑटोट्रॉफिक्स कहलाते हैं. एनिमल एंड द मोस्ट ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स. जो एनिमल्स होते हैं और अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक्स. वो सब क्या कहलाते हैं? हेटरोट्रॉपिक. जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम सिर्फ कुक करते हैं, बनाते नहीं है. गाँव में जाके खेती नहीं करते हम लोग, ठीक है. प्लांट से ही सब कुछ लेते हैं. सेकेंड है, पहेली ने क्वेश्चन आस्क किया है, पूछा है. पहेली वांट टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट वाटर एंड मिनरल्स. पहेली पूछती है कि हमारी बॉडी क्यों नहीं बना सकती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और मिनरल से खाना, ठीक है. तो हमारी बॉडी नहीं बना सकती. इसके लिए आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना पड़ेगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है और हमारी बॉडी कैसे वर्क करती है. हमारी बॉडी सिर्फ खाना पचाने का काम करती है, बनाने का काम नहीं करती. Now we may ask where the food factories for plants are located. Whether food is made all in parts in the plant of only the certain parts. How do plants obtain the raw material from the surroundings? How do they transport them? Food factories for plants. इस वाले पैराग्राफ में है कि हम कच्चा माल कैसे प्राप्त करते हैं, कहाँ से प्राप्त करते हैं, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है और कौन कौन सी कैसे कैसे फैक्ट्रीज में प्लांट्स जाता है, और यही सब है उसमें, और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है. फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स. अब जो भूजो ने क्वेश्चन पूछा था ना, वो हमें इसमें इसका आंसर मिलेगा. लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज फॉर ऑफ प्लांट्स, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ. वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल. जो पानी होता है, वाटर एंड मिनरल किसमें प्रेजेंट होते हैं? सॉइल में प्रेजेंट होते हैं. एब्जॉर्ब करके रखते हैं. रूट्स जो होती हैं वो उसे पकड़ कर रखती हैं. ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स, और जो पानी होता है वो उसको लीव्स तक लेके जाती हैं. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन. जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है प्लांट कहाँ से लेता है? एयर से लेता है. थॉट द टिनी पोर्स प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ लीफ. लीफ का जो सरफेस होता है उस पर टिनी स्पोर्स होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? गार्ड सेल्स. सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा. और कुछ को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं. अब यहाँ पे इन्होंने सेल के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी है, हम पढ़ लेते हैं. पहला तो हम सेल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है. रफ से होते हैं कुछ, कोई सर्टेन इनका शेप साइज नहीं होता. सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है मिड में. सेकेंड होता है साइटोप्लाज्म. थर्ड होता है सेल मेम्ब्रेन. फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है. सेकेंड साइटोप्लाज्म उसके अंदर होता है. थर्ड न्यूक्लियस एक छोटे से, समझ सकते हो कि बहुत छोटा सा प्रेजेंट होता है हर सेल के अंदर. अब सेल के बारे में पढ़ लेते हैं. यू हैव बीन सीन द बिल्डिंग्स आर मेड अप ऑफ द ब्रिक्स. सिमिलर इन द बॉडी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ टेनी यूनिट सेल्स. आपने कोई बिल्डिंग देखी है या कोई घर के आसपास कोई घर हो ऐसा जिसमें आपने ध्यान से देखा, उसकी जो एक ईंट है ना, सेल उसकी तरह है. सिर्फ एक पूरी 5-6 मंजिल की ईंट वो मंजिल समझ लो किसी का मकान, और उसमें सिर्फ एक ईंट. कितना ही छोटा सा भाग है, पर ईंटों से बनके कितनी बड़ी बिल्डिंग बनी है, कभी नहीं सोचा होगा किसी ने, है ना. सेम सेल भी ऐसा ही होता है. पूरी बॉडी में इतना छोटा सा सेल होता है, इतना छोटा सा कि हम अपनी आंखों से उसे नहीं देख सकते, ठीक है. लेकिन पूरी बॉडी में सेल ही सेल होता है और कुछ नहीं होता है. सेलों से मिलकर ही बॉडी बनी होती है. सेल कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप. हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जैसा मैंने मेंशन किया, सिर्फ हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही सेल को देख सकते हैं. सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल. कुछ ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल की जितने होते हैं, या सेल, हाँ, सेल जैसे बने होते हैं, बिल्कुल छोटे से. द सेल इज द इनक्लोज बाय द थिन आउटर बाउंड्री. सेल मेम्ब्रेन, जो मैंने आपको बताया, जो आउटर थिन मेम्ब्रेन होती है उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, बाउंड्री को. द मोस्ट सेल हैव डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस. जो इसके बीच में लोकेटेड होता है स्फेरिकल स्ट्रक्चर, उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं. द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म. जो इसके अंदर भरा हुआ स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म. प्लीज़ आप इसे याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको हर
क्लास में आपको आगे मिलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, फिर पूछा है भुजो ने, भुजो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब द रूट्स रिच टू लीव्स, कि ये पानी कैसे एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स लीव्स में।